वेलकम बैक टू द निफ्टी 50 एनालिसिस। और जानेंगे हम लोग निफ्टी 50 में यहाँ से निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग एरियाज होने वाले हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला अपना काम रहेगा इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना। तो आज ज़्यादा इंट्रो में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट एनालिसिस के ऊपर जंप करते हैं। वैसे मैं बता दूं, मैंने बैंक निफ्टी का ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है उसको जाके एक बार से चेकआउट जरूर से करना। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए निफ्टी 50 के एनालिसिस को। ध्यान से देखोगे तो अभी निफ्टी जिस लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोले तो रेसिस्टेंस या सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया जो बोल लो यहाँ पे, जहां पे मार्केट आपको मल्टीपल टाइम देखोगे ध्यान से, ये देखो यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट करता हुआ फिर इसको ब्रेक करता है, फिर इसको एज अ रेसिस्टेंस यानी सेम लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है, फिर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है, यानी कि ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब डाउन साइड के लिए आता है तो इसको मल्टीपल टाइम फिर से मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है, यानी कि ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। यानी कि अगर मार्केट इसको जब ब्रेक करना होगा ना, तो मार्केट गैप डाउन होके ब्रेक करेगा। ठीक है, एक चीज रहेगा कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करना चाहेगा तो इसको गैप डाउन होके ब्रेक करेगा, अदरवाइज फिर मार्केट यहां से आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है, चीजें इजी है। अब देखो यहां से ये रहेगा अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। वैसे डे क्लोजिंग भी है तो ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने सामने। अब देखो जो नेक्स्ट एरिया है यानी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है, जहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिला है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये एक एरिया है जहां से हमें सेलिंग देखने को मिला है। सिंपल हम इस एरिया को मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये रहा अपने सामने सिंपल सा दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स। क्लियर है, देख सकते हो यहाँ पे ये प्रीवियस डे, यहाँ पे देखोगे अगर आप 12 मार्च का ये कैंडल ओपनिंग भी है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे मार्केट टैप करके रिजेक्शन लेता है, यानी ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब देखो यहाँ से चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, बहुत इजी हो जाती हैं। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो अपना अप्रोच होगा वो होगा इस लेवल पे, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, अभी मैं कंडीशन भी डिस्कस करता हूँ, उससे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से परफेक्टली बिल्कुल। और थोड़ा सा परफेक्शन के लिए हमें इस तरीके से यूज करना होगा इसको। हाँ, देख सकते हो ये रहा आपके सामने परफेक्ट बिल्कुल अपना की लेवल। यानी कि अगर मार्केट इन केस इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ये जो लेवल है इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो आपको डायरेक्ट मार्केट फिर अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो अपसाइड में मैंने लेवल मार्क किया हुआ है यहाँ पे मार्केट आपको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है ये चीज, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अपसाइड का हो गया सिनेरियो। अपसाइड में जो एक और अपना फाइनल अप्रोच होगा उसको हम लोग एक ब्लैक लाइन से मार्क करने वाले हैं। यानी कि अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो फिर हम कुछ यहां तक बोले तो मार्केट को हम देख सकते हैं। तो यहां से अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है मार्केट, इन केस मान लो इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, जो कि चांसेस कम है लेकिन फिर भी अपना काम है परफेक्टली मार्केट को एनालाइज करना। अगर मार्केट एक अच्छा बाइंग मोमेंटम में रहता है तो फिर ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग कैंडल है यहां तक ही अपना फाइनल अप्रोच होगा, इसके ऊपर का अपना कोई भी एनालिसिस नहीं होगा। ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक अपना फाइनल अप्रोच होगा। और देखो यहाँ पे इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो सेलिंग के लिए देखेंगे हम। सिंपल है यहाँ से, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता देखेंगे, या तो फिर अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसको टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, इन दोनों में से किसी भी लेवल से अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम वहां से डाउन साइड के लिए ही मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। ये तो हो गया अपसाइड में क्या सिनेरियो होगा क्या नहीं होगा। अब बात करेंगे हम लोग डाउन साइड को लेके कि अगर मार्केट नीचे अगर गिरना स्टार्ट होता है तो अपने पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है ये एक काफी क्रूशियल लेवल होने वाला है अपने लिए। यानी कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, इन केस अगर गैप डाउन होता है, इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे एक पुल बैक लेता है, पुल बैक का हमें वेट करना होगा।
अगर पुल बैक लेके कंटिन्यू करता है तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन इतना दूर तक का वेट नहीं करना होगा हमें, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। हमें सिंपल अपना थोड़ा सा ऊपर ही अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एग्जिट लेना होगा, ठीक है। हम ज्यादा लंबा होल्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेड को, अभी वैसे ही काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रहा है वॉर के वजह से। तो सिंपल है, मार्केट अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन देता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट जब कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो और मार्केट जो नेक्स्ट कैंडल हो, अगर जब पुल बैक लेने जाए तो इसके ऊपर दे दे ब्रेकआउट, ठीक है। ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर मार्केट इन केस मान लो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, बाई साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है चीजें और सिंपल ही रखना है उसको। इस लेवल को थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेंगे और एक्यूरेट, ठीक है, थोड़ा सा और एक्यूरेट और परफेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, यानी कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के बाद हम अपसाइड का देखेंगे। क्लियर है? सिंपल है, समझ में आ गया। ये जो मैंने बोला कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग होता है तो यहां तक का हम एक स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। और फर्दर अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, यानी कि मान लो मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और करता जाता है डाउन साइड के लिए अगर, तो ये जो होगा क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तक अपना होगा फाइनल अप्रोच, यानी ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है इसके नीचे यहाँ तक का फाइनल अप्रोच होगा। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा कि या तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन देगा तो हम बाई साइड के लिए देखेंगे, या फिर इस लेवल से रिजेक्शन देगा तो हम बाई साइड के लिए देखेंगे। क्लियर हो चुका है? सेम जैसा अपसाइड का अपॉर्चुनिटी वैसा ही डाउन साइड का भी अपॉर्चुनिटी है, सेम है। थोड़ा सा लेवल्स का अप डाउन है क्लोजिंग के वजह से, क्योंकि क्लोजिंग कैंडल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरियाज में है, अपसाइड का भी डाउन साइड का भी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। बाकी मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें मार्केट में अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। ये ब्लैक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मार्केट स्लाइड करके नीचे आता है, इस ब्लैक लाइन पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ से बाइंग का सोच सकते हैं, या फिर इस लेवल से भी अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो ये जो लेवल है ये भी अपने पास एक क्रूशियल लेवल होने वाला है। सिंपल है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।